जब 479 बीसी में फारसी सैनिकों ने यूनान के पोटिडेया शहर पर घेरा डाला, तब ज्वार सामान्य से ज्यादा पीछे चला गया, जिससे सुविधाजनक आक्रमण मार्ग बन गया। परंतु ये भाग्यशाली नहीं था। आधा रास्ता पार करने से पहले ही पानी एक ऐसी ऊंची लहर के साथ वापस आया जिसे कभी किसी ने नहीं देखा था और सभी आक्रमणकारियों को डुबो दिया। पोटिडेया के लोगों ने माना कि उन्हें पोसाइडन के क्रोध से बचाव मिल गया, परंतु जिस चीज ने शायद उन्हें बचाया था वो वही घटना थी जिसने अनगिनत लोगों का विनाश किया, एक सुनामी। हालांकि सुनामी को सामान्यतः ज्वार की लहर कहा जाता है, वास्तव में उनका इस ज्वार गतिविधि से कोई संबंध नहीं होता जो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से होती है। कई मायनों में सुनामी सामान्य लहरों का एक विशालकाय रूप होती है। इनमें गर्त व शीर्ष होता है और इनमें गतिशील पानी नहीं बल्कि पानी के जरिए ऊर्जा का संचार होता है। अंतर सिर्फ ऊर्जा के स्रोत का होता है। सामान्य समुद्रीय लहरें हवा से आती हैं, क्योंकि ये सिर्फ सतह को प्रभावित करती है। इनकी संख्या व गति सीमित होती है। लेकिन सुनामी उत्पन्न होती है उस ऊर्जा से जो पानी के नीचे से आती है, ज्वालामुखी विस्फोट से, अंतः समुद्री भूस्खलन से, या सबसे अधिक समुद्र तल पर भूकंप से, जो धरती के विवर्तनिक प्लेटों के फिसलने से होता है और पानी में विशाल ऊर्जा को छोड़ता है। ऊर्जा ऊपरी सतह तक यात्रा करती है, पानी को विस्थापित कर उसे सामान्य समुद्र तल से ऊपर उठाती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण इसे वापस नीचे खींच लेता है, जो इस ऊर्जा की लहर को क्षैतिज दिशा में छोड़ती है। इससे सुनामी उत्पन्न होती है जो 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। जब ये समुद्र तट से दूर होती है तब इसका शायद ही पता चल पाता है, क्योंकि ये पूरे समुद्र की गहराई में चलती है। लेकिन जब ये उथले पानी में पहुंचती है तब लहर छिछलना होता है, क्योंकि आगे चलने के लिए पानी कम बचता है। तब व्यापक मात्रा में ऊर्जा संक्षिप्त कर दी जाती है, लहर की गति धीमी हो जाती है और उसकी ऊंचाई 100 फीट तक उठ जाती है। सुनामी शब्द जापानी, जिसे बंदरगाह लहर कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ समुद्र तट के पास दिखती है। यदि सुनामी की गर्त तट पर पहले पहुंचती है तो पानी सामान्य से दूर तक जाएगा, जो कि अत्यंत खतरनाक होगा। सुनामी न सिर्फ तट पर लोगों को डुबा देगी बल्कि इमारतों और पेड़ों को 1 मील अंदर तक नुकसान पहुंचा देगी, खासकर निचले इलाकों में। और न सिर्फ इतना, पानी फिर पीछे हटता है और अपने साथ खींच ले जाता है नवनिर्मित मलबा और वो कोई भी बदकिस्मत चीज या इंसान जो इसके रास्ते में पकड़ में आ जाता है। सन 2004 की हिंद महासागर की सुनामी इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदा थी, जिसने दक्षिण एशिया के 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। तो हम खुद को प्रकृति की इस विनाशकारी शक्ति से कैसे बचा सकते हैं? कई इलाकों में लोगों ने सुनामी को रोकने के प्रयास में समुद्र दीवार, बाढ़ द्वार और पानी को मोड़ने के लिए नालियां बनाई। ये हमेशा प्रभावी नहीं रही। सन 2011 में एक सुनामी ने उस बाढ़ दीवार को लांघ दिया था जो जापान के फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की रक्षा के लिए बनाई गई थी, जिससे परमाणु आपदा पैदा हो गई थी और 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बजाय कई वैज्ञानिक और नीतिज्ञ जल्दी खोज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे पानी के नीचे का दबाव व भूकंप संबंधित गतिविधि और अंतर्राष्ट्रीय संचार तंत्र स्थापित करना, जिससे चेतावनियां शीघ्र जारी की जा सकें। जब प्रकृति महाशक्तिशाली और अजेय हो तो उसके रास्ते से हट जाना सबसे सुरक्षित होता है। क्या आप सीखते रहना चाहते हैं? अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।